दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिनका पूरा जीवन शिक्षा, समाज सेवा और समर्पण के लिए जाना जाता है। यह कहानी है मदन मोहन सेमवाल जी की। 18 मई सन 1968 में टिहरी गढ़वाल जिले के ग्राम थाना जौनपुर में जन्मे मदन मोहन सेमवाल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। क्लास 6 से 8 तक रायका थत्यूड से ही पढ़ाई के प्रति गहरी लगन थी। आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्लास 09 से MA तक की शिक्षा जनपद उत्तरकाशी में प्राप्त की है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हुए उन्होंने 1983 में हाई स्कूल ब्रह्मखाल, 1985 इंटर भी ब्रह्मखाल, गेवला जो कि उत्तरकाशी जनपद में है, 1987 में B.Com और फिर 1989 में M.Com जनपद उत्तरकाशी से साथ ही MA शिक्षा शास्त्र से भी किया हुआ है। लेकिन उनका सपना सिर्फ अपनी पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वे दूसरों को शिक्षित करने और समाज के पिछड़े तबके को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए थे। शिक्षण सेवा की शुरुआत उन्होंने 1991 में की। लंबे समय तक निजी विद्यालयों में उत्तरकाशी में पढ़ाते रहे और फिर 1995 में B.Ed की पढ़ाई पूरी करने के बाद उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक वाणिज्य, कॉमर्स के पद पर चयनित हुए। 11 जुलाई 2001 से 8 अगस्त 2022 तक राजकीय इंटर कॉलेज पूजार गांव, सकलाना जौनपुर में सेवा दी और फिर अपनी कर्मभूमि मॉडल विद्यालय थत्यूड में 9 अगस्त 2022 को स्थानांतरण होकर आकर विद्यार्थियों का भविष्य संवारने लगे। मदन मोहन सेमवाल जी केवल शिक्षक ही नहीं रहे, बल्कि लेखक और समाजसेवी पर्यावरणविद भी बने। सन 2000 में उन्होंने वाणिज्य विषय की 2 किताबें प्रकाशित कीं, जो आज भी विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई हैं। शिक्षक होने के साथ साथ वे हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। गरीब और जरूरतमंद छात्रों की मदद करना, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, कई बार अपने स्तर से आर्थिक सहयोग देना, ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्य रहे। सन 2008 से 2021 तक उन्होंने B.L.O, BLO और चुनावी कार्यों एवं एमएड भी रहे हैं और निर्वाचन में सक्रिय भूमिका निभाई। गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने का काम किया। आज शिक्षा के क्षेत्र में उनके 24 साल पूरे हो चुके हैं। इस लंबे समय में उन्होंने अनगिनत विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की राह दिखाई। उनके पढ़ाए बच्चे आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT, आर्मी और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यही उनकी असली उपलब्धि है। 9 जुलाई 2022 को जब उन्हें स्थानांतरण आदेश मिला और वही विद्यालय जहां से उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी, यानी मॉडल विद्यालय रायका थत्यूड, वहीं पर सहायक अध्यापक बनकर लौटे, तो यह पल उनके लिए भावुक और गर्व से भरा हुआ था। आज भी वे पूरे समर्पण और ईमानदारी से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने 10 वर्षों तक राजकीय शिक्षक संघ जौनपुर ब्लॉक के ब्लॉक मंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं और 02 वर्षों भारत स्काउट गाइड जौनपुर ब्लॉक सचिव के पद में कार्य कर रहे हैं। शैक्षिक उपलब्धियां पर पुरस्कार दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार 2009। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सक्रिय भागीदारी हेतु प्रशस्ति पत्र। वैश्विक महामारी कोविड-19 के नियंत्रण में ग्राम जाड़गांव के अंतर्गत सराहनीय कार्य पर जिला प्रशासन के सहयोगार्थ अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने जनवरी 1926 2021 गणतंत्र दिवस अवसर प्रशस्ति पत्र सम्मान प्रदान किया। राज्य स्तरीय मातृभाषा उत्सव 2022 द्वारा प्रतिभागी प्रमाण पत्र। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति सक्रिय भागीदारी हेतु प्रशस्ति पत्र 2024। राज रचना कला साहित्य समिति 2024 पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र से सम्मानित किया गए। वर्ष 2025 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था का संचालन करते हैं, जिसमें यह निर्धन कन्याओं की आर्थिक सहायता करते हैं। जन सरोकार से जुड़कर पहाड़ की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मदन मोहन सेमवाल जी की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो शिक्षा और सेवा दोनों के माध्यम से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा की सच्ची मिसाल है। गंगा शाह, पत्रकार, पहाड़ दूरदर्शन, नई टिहरी। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।